क्या आपने कभी अपने दिमाग में वही बातें बार बार घूमती हुई महसूस की हैं? जैसे, क्या मैंने कुछ गलत कहा? क्या मेरे दोस्त ने मुझे इग्नोर कर दिया? या वो सोशल मीडिया का कमेंट जो मुझे परेशान कर गया, क्या लोग उसके बारे में सोच रहे होंगे? अगर हाँ, तो स्वागत है ओवरथिंकर की दुनिया में। लेकिन सोचिए, क्या ये लगातार की जाने वाली चिंता आपके लिए सच में मददगार है? क्या इससे आपके फैसले बेहतर होते हैं या बस समय और ऊर्जा की बर्बादी होती है? छोटी छोटी चीजों को लेकर दिमाग में सर्कल बनाना कभी कभी हमारी क्रिएटिविटी, कॉन्फिडेंस और नींद तक को प्रभावित कर देता है। इस ऑडियो बुक में हम जानेंगे कि ओवर थिंकिंग का असली कारण क्या है और कैसे आप अपने दिमाग को कंट्रोल करके स्ट्रेस फ्री और कॉन्फिडेंट लाइफ जी सकते हैं। मैं आपको सरल आधुनिक टिप्स और उदाहरण दूंगा जिन्हें आप रियल लाइफ में तुरंत इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहे वो स्कूल हो, कॉलेज हो, ऑफिस हो या सोशल मीडिया। तो तैयार हो जाइए अपने दिमाग की इन अनगिनत सर्कल्स को तोड़ने के लिए और आखिरकार शांति और क्लैरिटी पाने के लिए। हेलो दोस्तों, स्वागत है बुक बीम में, जहां हम किताबों की दुनिया से जुड़ी हर कहानी, हर सीख और हर रहस्य आपके लिए आसान और मजेदार तरीके से लेकर आते हैं। यहां आपको सिर्फ शब्द नहीं, बल्कि जिंदगी बदलने वाले आइडियाज मिलेंगे, वो भी ऐसे कि आप उन्हें तुरंत अपनी लाइफ में अप्लाई कर सकें। आज के हमारे इस एपिसोड में हम बात करने वाले हैं ओवरथिंकिंग, यानी बार बार एक ही बात के बारे में सोचने की आदत और कैसे ये हमारी जिंदगी, हमारी नींद और हमारी खुशियों को प्रभावित करती है। हम सीखेंगे कि कैसे अपने दिमाग को कंट्रोल करके स्ट्रेस फ्री और कॉन्फिडेंट जिंदगी जिया जा सकता है। अगर आप भी अपनी सोच पर कंट्रोल पाना चाहते हैं और जिंदगी को आसान बनाना चाहते हैं, तो इसी वक्त सब्सक्राइब करें बुक बीम को और बेल आइकन दबाएं ताकि आप हर नई ऑडियो बुक और जीवन बदलने वाले इंसाइट्स सबसे पहले सुन सकें, क्योंकि यहां हर किताब से एक नई रोशनी मिलती है, सिर्फ आपके लिए। ओवरथिंकिंग के सामान्य कारण यानी ट्रिगर्स। आज की डिजिटल दुनिया में ओवरथिंकिंग होना बिल्कुल आम बात हो गई है। सोशल मीडिया, काम का दबाव और रोजमर्रा की छोटी छोटी घटनाएं हमारे दिमाग को इतना व्यस्त कर देती हैं कि हम हर चीज पर बार बार सोचने लगते हैं। सबसे बड़ा कारण है सोशल मीडिया और मैसेजिंग ऐप्स। मान लीजिए, आपने अपने दोस्त को व्हाट्सएप पर मैसेज किया और उसने तुरंत जवाब नहीं दिया। दिमाग में उठते हैं सवाल, क्या मैंने कुछ गलत कहा? क्या उसने इग्नोर किया? क्या अब वो मुझसे नाराज है? इसी तरह इंस्टाग्राम पर कोई कमेंट या लाइक नहीं करने पर भी हम बार बार सोचने लगते हैं कि क्या लोग मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं। ये छोटी छोटी चीजें धीरे धीरे दिमाग में सर्कल बनाती हैं और ओवरथिंकिंग का कारण बनती हैं। दूसरा सामान्य ट्रिगर है काम या पढ़ाई का दबाव। छात्र हो या प्रोफेशनल्स, हर किसी की जिंदगी में डेडलाइंस और रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं। कई बार हम इतने परेशान हो जाते हैं कि हर छोटे डिसीजन को लेकर दिमाग में असीमित सोच चलने लगती है, जैसे एग्जाम के रिजल्ट, असाइनमेंट का समय, ऑफिस प्रोजेक्ट्स। हम हर संभावित नतीजे को सोचते रहते हैं और खुद को मेंटली ड्रेन कर लेते हैं। यही कारण है कि ओवरथिंकिंग सिर्फ मानसिक थकान ही नहीं, बल्कि नींद की समस्या और आत्मविश्वास में भी कमी लाती है। तीसरा कारण है भविष्य के बारे में अनिश्चितता का डर। हम अक्सर भविष्य की चीजों को लेकर सोचते रहते हैं। क्या होगा अगर मैं फेल हो गया तो? क्या होगा अगर मेरे प्लान्स काम नहीं आए तो? ये हाइपोथेटिकल सोच हमारी क्रिएटिविटी और प्रोडक्टिविटी को ब्लॉक कर देती है। उदाहरण के लिए, कोई युवा सोच रहा है कि वो कॉलेज में अच्छे मार्क्स क्यों नहीं ला रहा या कौन सा करियर चूज करे ताकि सफल हो सके। इस अनिश्चितता का डर हमारे दिमाग को बार बार वही सिनारियो सोचने पर मजबूर करता है। चौथा बड़ा कारण है अतीत में हुई गलतियों और अनुभवों का बार बार याद आना। अक्सर हम अपने पुराने डिसीजंस, गलतियां या एम्बैरेसिंग मोमेंट्स को याद करके खुद को जज करते हैं। जैसे कोई सोशल मीडिया पोस्ट डालने के बाद सोचना कि लोगों ने मुझे जज किया या मेरे रिप्लाई को लेकर क्या सोचा होगा। यह हैबिट धीरे धीरे ओवरथिंकिंग को स्ट्रेंथन करती है। आखिरकार, सेल्फ एक्सपेक्टेशंस और परफेक्शनिज्म भी ओवरथिंकिंग का एक मुख्य ट्रिगर है। हम अपने आप से हमेशा हाई एक्सपेक्टेशंस रखते हैं और हर चीज को परफेक्ट करना चाहते हैं। जैसे कोई अपने आउटफिट को लेकर या कंटेंट बनाने के दौरान बार बार सोचता है कि क्या ये ठीक है, क्या लोग इसे पसंद करेंगे। ये माइंडसेट भी ओवरथिंकिंग को बढ़ाता है। इन सभी ट्रिगर्स का मूल कारण है हमारे दिमाग का ओवर एक्टिव होना। जब हम कंटिन्यूसली सोचते हैं तो दिमाग में स्ट्रेस हार्मोन्स रिलीज होते हैं और हम इमोशनली एग्जॉस्टेड महसूस करने लगते हैं। लेकिन अच्छी खबर यह है कि जैसे हम इन ट्रिगर्स को पहचानते हैं, वैसे ही हम इन पर कंट्रोल पाने के तरीके भी सीख सकते हैं। सोशल मीडिया पर कॉन्शियस स्क्रोलिंग, समय सीमा में सोचने की आदत और अपने आप को रीअश्योर करना कुछ मॉडर्न टेक्निक्स हैं जिन्हें आप डेली लाइफ में तुरंत अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों, ओवरथिंकिंग केवल एक आदत नहीं,
बल्कि ये हमारी दैनिक जीवन की कई छोटी छोटी चीज़ों से ट्रिगर्ड होती है। सोशल मीडिया की नोटिफिकेशंस, काम या पढ़ाई का प्रेशर, भविष्य की अनिश्चितता, अतीत की गलतियां और परफेक्शनिज्म, ये सब मिलकर हमारे दिमाग को नॉन स्टॉप सोचते रहने पर मजबूर करते हैं। लेकिन अगर हम इन ट्रिगर्स को समझें और इन्हें मैनेज करना सीखें, तो ना सिर्फ हम अपने स्ट्रेस को कम कर सकते हैं, बल्कि अपनी प्रोडक्टिविटी और कॉन्फिडेंस को भी बढ़ा सकते हैं। ओवरथिंकिंग के नकारात्मक प्रभाव। ओवरथिंकिंग सिर्फ एक आदत नहीं है, बल्कि ये हमारे दिमाग और जिंदगी पर गहरा असर डालती है। सबसे पहले ओवरथिंकिंग मानसिक तनाव और एंग्जाइटी पैदा करती है। जब हम हर छोटी बड़ी बात पर बार बार सोचते हैं, तो हमारा दिमाग हमेशा सक्रिय रहता है और ये लगातार स्ट्रेस हार्मोन्स रिलीज करता है। उदाहरण के लिए, अगर आपने सोशल मीडिया पर कोई पोस्ट किया और लोगों की प्रतिक्रियाओं को लेकर बार बार सोचते रहना, तो ये छोटी सी चीज भी आपके मूड और मेंटल पीस को बिगाड़ सकती है। दूसरा बड़ा प्रभाव है नींद की कमी और थकान। ओवरथिंकिंग करने वाले लोग अक्सर रात में जागकर अपने विचारों को एनालाइज करते हैं। छोटे से छोटे डिसीजंस को लेकर लगातार सोचना हमारी नींद को डिस्टर्ब करता है और सुबह उठते ही हम थके हुए महसूस करते हैं। ये साइकिल धीरे धीरे हमारी प्रोडक्टिविटी और डेली एनर्जी लेवल को प्रभावित करने लगता है। तीसरा नकारात्मक प्रभाव है निर्णय लेने में मुश्किल। जब हम हर चीज पर ओवरथिंक करते हैं, तो छोटे डिसीजंस भी हमें भारी लगने लगते हैं। उदाहरण के लिए, ऑफिस में कोई प्रोजेक्ट हैंडल करना या कॉलेज में कोई सब्जेक्ट चुनना, हम इतनी पॉसिबिलिटी सोचते हैं कि अंततः हम डिसीजन लेने में डिले कर देते हैं। इससे अपॉर्चुनिटीज का नुकसान भी हो सकता है और कॉन्फिडेंस भी कम होता है। चौथा प्रभाव है रिलेशनशिप और सोशल लाइफ पर असर। ओवरथिंकिंग करने वाले लोग अक्सर दूसरों की बातों और रिएक्शंस को पर्सनल ले लेते हैं, जैसे दोस्त का लेट रिप्लाई या कमेंट को लेकर बार बार सोचना। इससे एंग्जाइटी बढ़ती है, कम्युनिकेशन टूट सकता है और इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स प्रभावित होते हैं। पांचवा प्रभाव है फिजिकल हेल्थ पर असर। लंबे समय तक ओवरथिंकिंग करने से शरीर में स्ट्रेस हार्मोन्स अधिक रिलीज होते हैं, जिससे सिर दर्द, हाई ब्लड प्रेशर और डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स जैसी परेशानियां हो सकती हैं। आज की फास्ट पेस लाइफस्टाइल में ये छोटे छोटे हेल्थ इश्यूज धीरे धीरे बड़ी समस्याओं में बदल सकते हैं। छठा और सबसे सटल प्रभाव है क्रिएटिविटी और फोकस पर असर। जब दिमाग बार बार उन चीज़ों को प्रोसेस करता है जिन्हें बदल नहीं सकते, तो हमारी फोकस और इमेजिनेशन कम होने लगती है। उदाहरण के लिए, कोई यूट्यूब क्रिएटर या स्टूडेंट न्यू आइडियाज़ लाने की कोशिश करता है, लेकिन लगातार अपने पास्ट मिस्टेक्स या सोशल जजमेंट्स को सोचते रहने से उनकी क्रिएटिविटी ब्लॉक हो जाती है। आखिरकार ओवरथिंकिंग का सबसे बड़ा नुकसान ये है कि ये कॉन्फिडेंस और सेल्फ बिलीफ को कमज़ोर करता है। जब हम हर चीज़ पर डाउट करते हैं और खुद को कॉन्स्टेंटली जज करते हैं, तो खुद पर भरोसा कम हो जाता है। ये माइंडसेट न सिर्फ पर्सनल ग्रोथ को रोकता है, बल्कि अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रैब करने की क्षमता को भी प्रभावित करता है। लेकिन अच्छी खबर यह है कि अगर हम इस आदत को पहचानें और इसे कॉन्शियसली मैनेज करना सीखें, तो इसके नकारात्मक प्रभावों को काफ़ी हद तक कम किया जा सकता है। सोशल मीडिया यूजेज को लिमिट करना, थॉट जर्नलिंग करना, माइंडफुलनेस प्रैक्टिसेस और एक्शनेबल स्टेप्स पर फोकस करना मॉडर्न टेक्निक्स हैं, जिन्हें आप तुरंत अपनी लाइफ में अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों, ओवरथिंकिंग सिर्फ मेंटल एक्टिविटी नहीं है, बल्कि ये हमारी नींद, हेल्थ, रिलेशनशिप्स, क्रिएटिविटी और कॉन्फिडेंस तक को प्रभावित करती है। इसे समझना पहला स्टेप है और इसके साथ साथ सही स्ट्रैटेजीज अडॉप्ट करना ही हमें स्ट्रेस फ्री और प्रोडक्टिव जिंदगी की ओर ले जाता है। ओवरथिंकिंग को कंट्रोल करने के तरीके। ओवरथिंकिंग एक आम समस्या है, लेकिन इसे कंट्रोल करना पूरी तरह संभव है। सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि ओवरथिंकिंग तब होती है जब हम चीजों को बिना एक्शन लिए बार बार सोचते रहते हैं। इसलिए पहला स्टेप है टाइम बाउंड थिंकिंग। मतलब, जब कोई थॉट आए तो अपने लिए समय तय करें, जैसे 5-10 मिनट तक उस पर सोचें और फिर कॉन्शियसली दिमाग को अलग एक्टिविटी में लगाएं। उदाहरण के लिए, अगर आपने किसी दोस्त को मैसेज किया और वो तुरंत रिप्लाई नहीं करता, तो 5 मिनट सोचने के बाद खुद को डिस्ट्रैक्ट करें, म्यूजिक सुनें, वॉक करें या कोई शॉर्ट टास्क कंप्लीट करें। दूसरा तरीका है थॉट जर्नलिंग। अपने विचारों को लिखना आपके दिमाग को एक्सटर्नलाइज करने का सबसे आसान तरीका है। जब आप हर बार सोचने लगते हैं, उसे नोटबुक या फोन में लिख लें। इससे आपके माइंड में क्योस कम होता है और आप लॉजिकली सोचने लगते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आप अपने एग्जाम्स या वर्क डेडलाइंस को लेकर बार बार तनाव महसूस कर रहे हैं, तो सारे वरीज और पॉसिबल सॉल्यूशंस लिखें।
ये तुरंत मेंटल क्लैरिटी देता है और आपको एक्शनेबल स्टेप्स पर फोकस करने में मदद करता है। तीसरा तरीका है डिस्ट्रैक्शन और रीडायरेक्टिंग टेक्निक्स। दिमाग को बार बार ओवरथिंक करने से रोकने के लिए एक्टिविटी शिफ्ट करना बहुत इफेक्टिव है, जैसे गेमिंग, म्यूजिक, एक्सरसाइज, क्रिएटिव वर्क या दोस्तों के साथ बातचीत करना। मॉडर्न लाइफस्टाइल में ये सबसे आसान और रिलेटेबल टेक्निक है। उदाहरण, इंस्टाग्राम स्क्रॉल करते समय नेगेटिव थॉट्स आएं तो जल्दी से प्लेलिस्ट चेंज करें या शॉर्ट वर्कआउट करें। इससे ब्रेन का फोकस शिफ्ट हो जाता है और स्ट्रेस कम होता है। चौथा तरीका है माइंडफुलनेस और मेडिटेशन। ये टेक्निक्स आपको प्रेजेंट मोमेंट में रहने की आदत सिखाती हैं और ओवरथिंकिंग को नेचुरली रोकती हैं। सिर्फ 5 से 10 मिनट का डेली मेडिटेशन भी काफी पावरफुल होता है। उदाहरण के लिए, सुबह उठते ही डीप ब्रीदिंग और ग्रैटिट्यूड मेडिटेशन करने से आपका दिमाग शांत रहता है और पूरे दिन अननेसेसरी ओवरथिंकिंग कम हो जाती है। पांचवा तरीका है अपनी एक्सपेक्टेशंस और परफेक्शनिज्म को एडजस्ट करना। अक्सर हम अपने आप पर इतना दबाव डालते हैं कि हर चीज परफेक्ट होनी चाहिए। इसे कम करने के लिए रियलिस्टिक गोल सेट करें और छोटे अचीवमेंट्स को सेलिब्रेट करें। उदाहरण, अगर आप कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं तो सोचें कि हर वीडियो वायरल हो ये जरूरी नहीं, बस कंसिस्टेंट और जेन्युइन कंटेंट डालना जरूरी है। छठा तरीका है प्रॉब्लम सॉल्विंग माइंडसेट अडॉप्ट करना। जब कोई नेगेटिव थॉट आए तो सिर्फ सोचने के बजाय एक्शनेबल सॉल्यूशन ढूंढें। उदाहरण के लिए, अगर कोई सोशल मीडिया कमेंट आपको डिस्टर्ब कर रहा है तो बार बार सोचने के बजाय डिसाइड करें, इग्नोर करना है या पोलाइटली रिस्पॉन्ड करना है। एक्शन लेने से माइंड बिजी रहता है और ओवरथिंकिंग कम होती है। सातवां तरीका है हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन करना। नींद पूरी करना, बैलेंस डाइट लेना और डेली फिजिकल एक्टिविटी भी ओवरथिंकिंग को कंट्रोल करता है। जब बॉडी हेल्दी और एक्टिव होती है तो माइंड नेचुरली काम रहता है। उदाहरण, सुबह जॉगिंग या योगा करने से स्ट्रेस हार्मोन्स बैलेंस होते हैं और ब्रेन ओवरथिंकिंग से फ्री रहता है। आखिर में, ओवरथिंकिंग को कंट्रोल करने का मतलब ये नहीं कि आप कभी नेगेटिव थॉट्स ना सोचें, बल्कि इसे मैनेज करना सीखना है। ये टेक्निक्स टाइम बाउंड थिंकिंग, जर्नलिंग, डिस्ट्रैक्शन, माइंडफुलनेस, एक्सपेक्टेशन एडजस्टमेंट, प्रॉब्लम सॉल्विंग और हेल्दी लाइफस्टाइल मॉडर्न लाइफ में आसानी से अडॉप्ट की जा सकती हैं। कंसिस्टेंसी के साथ इन्हें प्रैक्टिस करने से आप स्ट्रेस फ्री, कॉन्फिडेंट और प्रोडक्टिव जिंदगी जी सकते हैं। माइंडसेट शिफ्ट और एक्सेप्टेंस। ओवरथिंकिंग को कंट्रोल करने के लिए सबसे जरूरी चीज है माइंडसेट शिफ्ट, यानी अपनी सोच और नजरिए को बदलना। अक्सर हम चीजों को लेकर इतना चिंतित रहते हैं कि खुद को मेंटली ट्रैप कर लेते हैं। पहली स्टेप है अनसर्टेनिटी को एक्सेप्ट करना। जीवन में हर चीज कंट्रोलेबल नहीं होती, चाहे वो सोशल मीडिया रिएक्शंस हो या भविष्य की किसी बड़ी चुनौती। उदाहरण के लिए, अगर आपने एग्जाम दिया और रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं तो बार बार सोचने के बजाय इसे एक्सेप्ट करें कि इसका आउटकम फिलहाल हमारे कंट्रोल में नहीं है। एक्सेप्ट करने का मतलब है कि आप टेंशन को अपने ऊपर हावी नहीं होने देंगे। दूसरा महत्वपूर्ण स्टेप है फोकस ऑन कंट्रोलेबल एस्पेक्ट्स। हम अक्सर उन चीजों पर सोचते रहते हैं जिन्हें बदल नहीं सकते। मॉडर्न लाइफ में ये सबसे कॉमन है, सोशल मीडिया रिएक्शंस, लोगों की राय या पास्ट मिस्टेक्स। इन चीजों पर ओवरथिंकिंग करने के बजाय अपने एक्शंस और रिस्पॉन्सेस पर ध्यान दें। उदाहरण, अगर कोई फ्रेंड आपको इग्नोर करता है तो ये सोचने के बजाय कि क्या मैं पसंद नहीं आया, आप फोकस करें कि आप खुद को कैसे इंप्रूव कर सकते हैं या पॉजिटिव कम्युनिकेशन कैसे बनाए रख सकते हैं। तीसरा तरीका है ग्रोथ माइंडसेट अडॉप्ट करना। ओवरथिंकर्स अक्सर फेलियर या मिस्टेक्स को पर्सनल लेते हैं और सेल्फ जजमेंट करते हैं। ग्रोथ माइंडसेट ये सिखाता है कि हर चैलेंज सीखने का अवसर है। उदाहरण, अगर कोई सोशल मीडिया पोस्ट फेल हो गया या कंटेंट को कम एंगेजमेंट मिला तो इसे अपॉर्चुनिटी समझें कि आप नेक्स्ट कंटेंट को बेटर बना सकते हैं। इससे नेगेटिव साइकिल टूटती है और माइंड काम रहता है। चौथा स्टेप है सेल्फ कंपैशन डेवलप करना। हम अक्सर अपने आप को कठोर जज करते हैं और पास्ट मिस्टेक्स पर रिग्रेट करते हैं। एक्सेप्टेंस का मतलब है कि आप खुद के लिए काइंड हों। उदाहरण, अगर आपने किसी कॉन्वर्सेशन में गलत कमेंट कर दिया तो बार बार सोचने के बजाय खुद को समझाएं कि मैं इंसान हूं, मिस्टेक्स होंगी लेकिन मैं सीख सकता हूं। ये सिंपल माइंडसेट शिफ्ट ओवरथिंकिंग को काफी हद तक कम करता है। पांचवा तरीका है प्रेजेंट मोमेंट में रहना। माइंडफुलनेस और अवेयरनेस प्रैक्टिसेस आपकी सोच को वर्तमान पर फोकस करने में मदद करती हैं। जब हम प्रेजेंट में रहते हैं तो फ्यूचर की हाइपोथेटिकल वरीज और पास्ट रिग्रेट्स ऑटोमेटिकली कम हो जाते हैं।
उदाहरण, सुबह के 10 मिनट मेडिटेशन या ब्रीदिंग एक्सरसाइज से आपका माइंड पूरी तरह प्रेजेंट में आ जाता है और बार बार सोचने की आदत धीरे धीरे कम हो जाती है। छठा स्टेप है पॉजिटिव रीफ्रेमिंग करना। ओवर थिंकिंग की वजह से हम चीज़ों को नेगेटिव एंगल से देखते हैं। एक्सेप्टेंस का मतलब है कि हम पर्सपेक्टिव शिफ्ट करें और सिचुएशन में पॉजिटिव साइड देखें। उदाहरण, अगर किसी प्रोजेक्ट में फेलियर हुआ तो नेगेटिव सोचना छोड़कर सोचें कि ये लेसन मुझे अगले अटेम्प्ट में स्ट्रांग बनाएगा। पॉजिटिव रीफ्रेमिंग से स्ट्रेस कम होता है और कॉन्फिडेंस बढ़ता है। सातवां तरीका है रूटीन और बाउंड्री सेट करना। ओवरथिंकर्स अक्सर हर बात पर तुरंत प्रतिक्रिया देने की कोशिश करते हैं। एक्सेप्टेंस माइंडसेट के साथ ये समझना जरूरी है कि आप हमेशा हर चीज पर कंट्रोल नहीं कर सकते। उदाहरण, सोशल मीडिया नोटिफिकेशंस को शेड्यूल करना या काम के बीच ब्रेक्स लेना आपको मेंटली फ्री रखता है। आखिर में, माइंडसेट शिफ्ट और एक्सेप्टेंस का मतलब यह है कि हम लाइफ की अनसर्टेनिटीज, पास्ट मिस्टेक्स और फेलियर्स को समझें और उन्हें खुद पर हावी ना होने दें। अनसर्टेनिटी को एक्सेप्ट करना, कंट्रोलेबल एस्पेक्ट्स पर फोकस करना, ग्रोथ माइंडसेट अडॉप्ट करना, सेल्फ कंपैशन प्रैक्टिस करना, प्रेजेंट मोमेंट में रहना, पॉजिटिव रीफ्रेमिंग और रूटीन सेट करना, ये सभी मॉडर्न टेक्निक्स हैं जो ओवरथिंकिंग को रोकने में मदद करती हैं। कंसिस्टेंसी के साथ प्रैक्टिस करने से आप स्ट्रेस फ्री, कॉन्फिडेंट और मेंटली काम जिंदगी जी सकते हैं। डेली हैबिट्स जो ओवरथिंकिंग रोकें। ओवरथिंकिंग को कंट्रोल करने के लिए सिर्फ माइंडसेट शिफ्ट ही काफ़ी नहीं होता, बल्कि रोज़मर्रा की आदतें भी बहुत बड़ा फ़र्क डालती हैं। सबसे पहला हैबिट है मॉर्निंग रूटीन बनाना और उसे फॉलो करना। सुबह उठकर स्ट्रक्चर्ड रूटीन अपनाने से आपका दिमाग सही दिशा में फोकस करता है और अननेसेसरी थॉट्स को फैलने से रोकता है। उदाहरण के लिए 5 मिनट मेडिटेशन, हल्की एक्सरसाइज और ग्रैटिट्यूड जर्नलिंग करने से आपके दिन की शुरुआत पॉजिटिव एनर्जी के साथ होती है और बार बार नेगेटिव थॉट्स आने की संभावना कम हो जाती है। दूसरी जरूरी हैबिट है फिजिकल एक्टिविटी और एक्सरसाइज। जब हम नियमित रूप से एक्सरसाइज करते हैं तो हमारे बॉडी में एंडोर्फिन्स रिलीज होते हैं जो स्ट्रेस और एंजाइटी को नेचुरली कम करते हैं। चाहे वो जॉगिंग हो, योगा हो या शॉर्ट होम वर्कआउट्स, ये एक्टिविटीज ओवरथिंकिंग के चक्र को तोड़ने में मदद करती हैं। उदाहरण के लिए, अगर आप कॉलेज या ऑफिस के तनाव के कारण लगातार सोच रहे हैं तो 20 मिनट की ब्रिस्क वॉक या स्ट्रेचिंग आपके दिमाग को रिफ्रेश कर देती है। तीसरी हैबिट है थॉट जर्नलिंग और राइटिंग प्रैक्टिस। अपने विचारों को लिखना आपको मेंटल क्लैरिटी देता है और ओवरथिंकिंग के लूप से बाहर निकालता है। उदाहरण, अगर कोई सोशल मीडिया पोस्ट या काम के प्रोजेक्ट के बारे में बार बार सोच रहे हैं तो अपनी वरीज और पॉसिबल सॉल्यूशंस को नोटबुक में लिखें। इससे आपका माइंड ऑर्गेनाइज्ड होता है और स्ट्रेस सिग्निफिकेंटली कम होता है। चौथा हैबिट है डिजिटल डिटॉक्स और सोशल मीडिया लिमिट्स। आज के समय में सोशल मीडिया सबसे कॉमन ओवरथिंकिंग ट्रिगर है। लगातार नोटिफिकेशंस, मैसेजेस और ऑनलाइन कंपैरिजन आपकी मेंटल एनर्जी को ड्रेन करते हैं। इसलिए डेली कुछ घंटे फ़ोन फ्री रहना और कॉन्शियसली स्क्रोलिंग को लिमिट करना बहुत ज़रूरी है। उदाहरण, सुबह उठते ही या सोने से पहले 30 मिनट फ़ोन फ्री रखना आपके दिमाग को रेस्ट देने का आसान तरीका है। पांचवी हैबिट है डीप ब्रीदिंग और माइंडफुलनेस एक्सरसाइजेज। दिन में केवल 5 से 10 मिनट की डीप ब्रीदिंग या माइंडफुलनेस प्रैक्टिस ओवरथिंकिंग को काफ़ी हद तक कम कर देती है। यह हैबिट आपको प्रेजेंट मोमेंट में रखने में मदद करती है और फ्यूचर या पास्ट की हाइपोथेटिकल वरीज को कंट्रोल करती है। उदाहरण के लिए, ऑफिस स्ट्रेस या एग्जाम टेंशन के दौरान शॉर्ट ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करने से आपका दिमाग इंस्टेंटली काम हो जाता है। छठी हैबिट है पॉजिटिव सोशल इंटरैक्शन और सपोर्ट सिस्टम। कभी-कभी ओवरथिंकिंग आइसोलेशन और नेगेटिव थॉट से बढ़ती है, इसलिए दोस्तों और फैमिली के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करना, अपने इमोशंस डिस्कस करना और सपोर्ट लेना भी बहुत मददगार है। उदाहरण, अगर आप किसी प्रोजेक्ट या पर्सनल इशू को लेकर तनाव महसूस कर रहे हैं तो ट्रस्टेड फ्रेंड या मेंटोर से बात करने से ओवरथिंकिंग कम होती है और पर्सपेक्टिव क्लियर होता है। सातवीं हैबिट है सेल्फ केयर और हेल्दी लाइफस्टाइल। नींद पूरी करना, बैलेंस डाइट लेना, हाइड्रेशन मेंटेन करना और समय समय पर ब्रेक लेना भी ओवरथिंकिंग रोकने में मदद करता है। जब बॉडी और माइंड हेल्दी रहते हैं तो नेगेटिव थॉट्स और स्ट्रेस ऑटोमेटिकली कम होते हैं। उदाहरण, प्रॉपर स्लीप और न्यूट्रिशियस ब्रेकफास्ट से आप मेंटली अलर्ट और इमोशनली स्टेबल रहते हैं, जिससे अननेसेसरी थिंकिंग रिड्यूस होती है। आखिर में इन हैबिट्स को रोजमर्रा की जिंदगी में अडॉप्ट करना ओवरथिंकिंग को परमानेंटली कम करने का सबसे आसान और इफेक्टिव तरीका है। मॉर्निंग रूटीन, एक्सरसाइज, जर्नलिंग, डिजिटल डिटॉक्स, माइंडफुलनेस, पॉजिटिव सोशल इंटरैक्शंस और सेल्फ केयर, ये सभी प्रैक्टिसेस मॉडर्न लाइफ में आसानी से इंप्लीमेंट की जा सकती हैं। कंसिस्टेंसी के साथ इन्हें अपनाने से आप अपने माइंड को काम, फोकस्ड और स्ट्रेस फ्री रख सकते हैं
और ओवरथिंकिंग की जंजीरों से खुद को आज़ाद कर सकते हैं। ओवरथिंकिंग और प्रोडक्टिविटी का सीधा रिलेशन होता है और अक्सर हम ये नहीं समझ पाते कि बार बार सोचने से हमारा काम प्रभावित हो रहा है। सबसे पहले जब हम ओवरथिंक करते हैं तो हमारा माइंड कॉन्स्टेंटली पास्ट मिस्टेक्स और फ्यूचर अनसर्टेनिटीज पर फोकस करता है। इस प्रोसेस में मेंटल एनर्जी वेस्ट होती है और हम जो काम करना चाहते हैं उसमें फोकस कम हो जाता है। उदाहरण के लिए, अगर कोई स्टूडेंट किसी असाइनमेंट या प्रोजेक्ट पर बार बार सोचता है कि क्या मैं इसे सही तरीके से कर रहा हूं, या अगर मिस्टेक हो गई तो क्या होगा, तो वो समय और एनर्जी खो देता है और डेडलाइन तक प्रॉपर प्रोग्रेस नहीं कर पाता। दूसरा तरीका जिससे ओवरथिंकिंग प्रोडक्टिविटी को इफेक्ट करती है वो है डिसीजन पैरालिसिस। ओवरथिंकर्स हर स्मॉल डिसीजन को लेकर असीमित पॉसिबिलिटीज सोचते हैं और अंत में कोई निर्णय लेने में डिले कर देते हैं। मॉडर्न वर्क एनवायरनमेंट में ये प्रोडक्टिविटी को सीधे प्रभावित करता है। उदाहरण के लिए, एक कंटेंट क्रिएटर नए वीडियो आइडिया पर ओवरथिंक कर रहा है कि क्या ये पॉपुलर होगा या नहीं, तो कई डेज वेस्ट हो जाते हैं और कंसिस्टेंसी कॉम्प्रोमाइज होती है। तीसरा कनेक्शन है फोकस और कंसंट्रेशन लॉस। जब माइंड बार बार इररेलेवेंट थॉट्स में उलझा रहता है तो हम लॉन्ग टास्क्स पर प्रॉपरली फोकस नहीं कर पाते। एग्जाम्पल, ऑफिस में किसी रिपोर्ट पर काम करते समय बार बार इनकमिंग मैसेजेस या सोशल मीडिया नोटिफिकेशंस के बारे में सोचने लगना। ये डिस्ट्रैक्शन हमारी प्रोडक्टिविटी को रिड्यूस करता है और टास्क्स कंप्लीट करने में ज़्यादा समय लगता है। चौथा तरीका है स्ट्रेस और बर्नआउट का रिस्क। ओवरथिंकिंग लगातार स्ट्रेस हार्मोन्स रिलीज करता है जिससे फिजिकल और मेंटल एग्जॉस्शन बढ़ता है। जब हम मेंटली ड्रेन्ड होते हैं तो कोई भी काम एफिशिएंटली नहीं कर पाते। उदाहरण, लॉन्ग आवर्स में कोडिंग या डिज़ाइन वर्क करते हुए ओवरथिंकिंग की वजह से क्रिएटिव आइडियाज ब्लॉक हो जाते हैं और प्रोडक्टिविटी गिर जाती है। पांचवां कनेक्शन है टाइम मैनेजमेंट पर असर। ओवरथिंकर्स ऑफन स्मॉल टास्क्स में टू मच टाइम स्पेंड कर देते हैं, जैसे एक सिंपल ईमेल का जवाब देने से पहले हर पॉसिबल रिएक्शन सोचते रहना। इस तरह हमारे प्रोडक्टिव आवर्स वेस्ट हो जाते हैं और डेडलाइंस प्रेशर में आ जाती हैं। छठा कनेक्शन है गोल अचीवमेंट पर इम्पैक्ट। ओवरथिंकिंग अक्सर हमें एक्शन लेने से रोकता है। हम प्लान बनाते हैं, सिनेरियो सोचते हैं, लेकिन प्रैक्टिकल स्टेप्स नहीं लेते। एग्जाम्पल, कोई स्टार्टअप फाउंडर बिजनेस आइडिया पर बार बार सोचते हुए मार्केट रिसर्च को डिले करता है। एक्शन डिले होने से प्रोडक्टिविटी और ग्रोथ दोनों प्रभावित होती हैं। सातवां कनेक्शन है क्रिएटिविटी और इनोवेशन पर असर। ओवरथिंकर्स अक्सर सेफ चॉइसेस करते हैं क्योंकि वो नेगेटिव आउटकम्स को लेकर पैरानॉइड रहते हैं। इससे क्रिएटिव थिंकिंग और इनोवेटिव सॉल्यूशंस ब्लॉक हो जाते हैं। एग्जाम्पल, यूट्यूब या इंस्टाग्राम कंटेंट क्रिएटर्स नए फॉर्मेट्स ट्राई करने से डरते हैं क्योंकि ओवरथिंकिंग उन्हें फेलियर के बारे में सोचने पर मजबूर करती है। आखिर में ओवरथिंकिंग और प्रोडक्टिविटी का कनेक्शन क्लियर है। जब हम बार बार सोचते हैं और बिना एक्शन लिए एनालिसिस करते रहते हैं तो मेंटल एनर्जी ड्रेन होती है, फोकस कम होता है, डिसीजन मेकिंग स्लो होती है और क्रिएटिविटी ब्लॉक होती है। लेकिन अच्छी खबर यह है कि इस चेन को तोड़ा जा सकता है। टाइम बाउंड थिंकिंग, जर्नलिंग, डिस्ट्रैक्शन, माइंडफुलनेस और स्मॉल एक्शनेबल स्टेप्स लेना मॉडर्न और इफेक्टिव तरीके हैं। इन टेक्निक्स को डेली प्रैक्टिस करने से हम अपने माइंड को काम रख सकते हैं, मेंटल एनर्जी सेव कर सकते हैं और प्रोडक्टिविटी मैक्सिमाइज कर सकते हैं। इमोशनल इंटेलिजेंस और सेल्फ अवेयरनेस। ओवरथिंकिंग और स्ट्रेस को कंट्रोल करने में इमोशनल इंटेलिजेंस, ईआई और सेल्फ अवेयरनेस सबसे पावरफुल टूल्स हैं। इमोशनल इंटेलिजेंस का मतलब है अपने और दूसरों के इमोशंस को समझना, मैनेज करना और इफेक्टिवली रिस्पॉन्ड करना। जब हम अपने इमोशंस को पहचान लेते हैं और उन्हें कंट्रोल में रखते हैं तो ओवरथिंकिंग की आदत काफ़ी हद तक कम हो जाती है। उदाहरण के लिए, अगर किसी दोस्त ने अचानक रिप्लाई नहीं किया और आप बार बार सोच रहे हैं कि क्या मैंने कुछ गलत किया, तो ईआई आपको ये समझने में मदद करती है कि ये केवल उनके व्यस्त होने की वजह से हो सकती है और इसे पर्सनल लेने की ज़रूरत नहीं। सेल्फ अवेयरनेस का मतलब है अपने थॉट्स और फीलिंग्स पर ध्यान रखना और ये पहचानना कि कौन सी बातें आपके माइंड को बार बार ट्रिगर कर रही हैं। मॉडर्न लाइफ में नोटिफिकेशंस, सोशल मीडिया और वर्क प्रेशर जैसी चीज़ें अक्सर ओवरथिंकिंग को फ्यूल करती हैं। अगर आप अवेयर हैं कि कौन सी सिचुएशंस आपको स्ट्रेस देती हैं, तो आप उन पर प्रोएक्टिव तरीके से रिएक्ट कर सकते हैं। उदाहरण, ऑफिस में कोई कमेंट या फीडबैक आया और आप इमीडिएटली नेगेटिव सोचने लगे, तो सेल्फ अवेयरनेस आपको पॉज करने और कामली सिचुएशन एनालाइज करने में मदद करती है। इमोशनल इंटेलिजेंस का एक और पहलू है एम्पैथी डेवलप करना। दूसरों की फीलिंग्स को समझने से इंटरपर्सनल कॉन्फ्लिक्ट्स कम होते हैं और हमारे माइंड में अननेसेसरी लूप्स नहीं बनते। एग्जाम्पल, अगर कोलीग ने मीटिंग में कुछ अलग अप्रोच सजेस्ट किया,
तो ओवरथिंकिंग करने के बजाय आप सोच सकते हैं कि वो उनके एक्सपीरियंस और पर्सपेक्टिव की वजह से ऐसा कर रहे हैं। एम्पैथी अपनाने से माइंड काम रहता है और ओवरथिंकिंग नहीं होती। सेल्फ अवेयरनेस और ईआई का तीसरा फायदा है अपने ट्रिगर्स और रिएक्शंस को कंट्रोल करना। जब आप जानते हैं कि कौन सी चीज़ें आपको इमोशनली डिस्टर्ब करती हैं, तो आप कॉन्शियस डिसीजंस ले सकते हैं कि कब और कैसे रिएक्ट करना है। उदाहरण, सोशल मीडिया पर कोई नेगेटिव कमेंट आया तो इम्पल्सिवली रिएक्ट करने के बजाय आप सोच सकते हैं कि क्या रिस्पॉन्ड करना ज़रूरी है या इग्नोर कर दूं। ये सिंपल हैबिट ओवरथिंकिंग और स्ट्रेस को प्रिवेंट करती है। इमोशनल इंटेलिजेंस और सेल्फ अवेयरनेस के माध्यम से हम अपनी थॉट पैटर्न्स को रीफ्रेम करना सीखते हैं। ओवरथिंकिंग अक्सर नेगेटिव थॉट्स के रिपीटेटिव साइकिल से आती है। जब हम खुद को अवेयर और इमोशनली इंटेलिजेंट बनाते हैं तो हम उन थॉट्स को ऑब्जर्व कर सकते हैं, जज किए बिना एक्सेप्ट कर सकते हैं और उन्हें पॉजिटिव या सोल्यूशन ओरिएंटेड थॉट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। उदाहरण, एग्जाम या वर्क प्रेशर में बार बार मैं फेल हो जाऊंगा सोचना छोड़कर ये सोचें कि मैं अपने एफर्ट्स और प्रिपरेशन पर फोकस कर रहा हूं। ये सिंपल हैबिट ओवरथिंकिंग और स्ट्रेस को प्रिवेंट करती है। मॉडर्न टेक्निक्स जैसे जर्नलिंग, मेडिटेशन और डेली रिफ्लेक्शन भी ईआई और सेल्फ अवेयरनेस बढ़ाने में मदद करती हैं। जर्नलिंग में आप अपने इमोशंस और थॉट्स लिखते हैं, मेडिटेशन में आप प्रेजेंट मोमेंट पर फोकस करते हैं और रिफ्लेक्शन से आप सीखते हैं कि कौन सी सिचुएशंस आपको ट्रिगर करती हैं और कैसे आप बेटर रिएक्ट कर सकते हैं। ये कॉम्बिनेशन ओवरथिंकिंग की आदत को ब्रेक करता है और आपके माइंड को काम और प्रोडक्टिव बनाता है। आखिर में इमोशनल इंटेलिजेंस और सेल्फ अवेयरनेस सिर्फ पर्सनल ग्रोथ के लिए नहीं है, बल्कि ये ओवरथिंकिंग को कंट्रोल करने का सबसे इफ़ेक्टिव तरीका भी है। जब आप अपने इमोशंस को पहचानते हैं, दूसरों की फीलिंग्स को समझते हैं, अपने ट्रिगर्स को मैनेज करते हैं और थॉट्स को रीफ्रेम करना सीखते हैं, तो आपका माइंड नेचुरली काम होता है, स्ट्रेस कम होता है और प्रोडक्टिविटी बढ़ती है। ये मॉडर्न अप्रोच हर ओवरथिंकर के लिए एसेंशियल है ताकि वो अपनी ज़िंदगी में मेंटल पीस और क्लैरिटी पा सके। तो दोस्तों, आज हमने जाना कि ओवरथिंकिंग क्यों होती है, इसके ट्रिगर्स क्या हैं और कैसे हम इसे कंट्रोल कर सकते हैं। याद रखिए, आपका दिमाग आपकी सबसे बड़ी ताकत है और इसे सही तरीके से मैनेज करना ही आपको स्ट्रेस फ्री, कॉन्फिडेंट और प्रोडक्टिव बना सकता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया और आपने इससे कुछ नया सीखा तो बुक बीम को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आप हर नई ऑडियो बुक और लाइफ चेंजिंग इनसाइट सबसे पहले पा सकें। यहाँ पर हम हर वीडियो में किताबों और मॉडर्न साइकोलॉजी के ऐसे सीक्रेट्स लेकर आते हैं जो आपकी सोच, माइंडसेट और ज़िंदगी को बेहतर बनाने में मदद करेंगे। तो चलिए मिलकर अपनी सोच को पॉजिटिव, काम और फोकस्ड बनाते हैं और ओवरथिंकिंग की जंजीरों से खुद को आज़ाद करते हैं।